Hello students, good morning. Today we are going to discuss our chapter next part. In last lecture we have discussed about unification of Italy. Today we are going to discuss unification of Britain. जो जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था जो इटली है उसका यूनिफिकेशन हुआ, वो क्या है यूनिफाई हुआ। उससे पहले क्या था, जो इटली था वो क्या था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। इसी तरह ब्रिटेन था बेटा। अगर हम ब्रिटेन और इसको इटली को कंपेयर करें ना, तो क्या है, जो ब्रिटेन था ना उसकी कंडीशन इटली से अलग थी। जो इटली था उसके ऊपर तो क्या था, सिर्फ एक पार्ट था जिसके ऊपर क्या है, जो उसका ओरिजिनल वो था, किंग था, उसका रूल था छोटे से पार्ट पर, और सब पे क्या था, दूसरे मोनार्क्स ने अपना रूल बना रखा था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी बेटा। इसके जो सेपरेट होने के जो रीजन्स थे वो क्या थे, कुछ अलग थे। उसके लिए कुछ इंटरनल रीजन ही रिस्पॉन्सिबल थे। उसमें क्या क्या, रिलीजन या फिर उनकी जो क्या थी, अलग अलग वो थी, आइडेंटिटीज थी, वो सब क्या है, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। इट मीन्स इनके ऊपर बाहर से कोई किसी ने रूल नहीं कर रखा था। ये क्या थे, ये इंटरनली ही ज़्यादा बटे हुए थे। तो सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं बेटा कि इसमें जो भी ये ब्रिटेन का मैप है आपके सामने, तो इस ब्रिटेन के मैप में कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं ना, जो आज के टाइम पे जो पूरा है, पूरा अगर हम पूरे पार्ट को मिलाएं तो क्या ये क्या बनता है, ब्रिटिश आइल्स। तो ये क्या था, ये पहले नहीं था। उससे पहले क्या था, स्कॉटलैंड। जो ब्रिटेन था उसके क्या थे, 5 पार्ट में डिवाइड था बेटा। इसमें टोटल 5 स्टेट्स थे। इसमें कौन था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये क्या थे, 5 पार्ट थे सेपरेट सेपरेट। अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, ये कंप्लीट आयरलैंड था। ये वाला पार्ट क्या था, आयरलैंड था। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड था, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। उसके बाद आती है, सबसे पहले तो बात करते हैं हम जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी। तो वो कौन कौन से पार्ट को मिलाकर होता था। तो ग्रेट ब्रिटेन था ना बेटा, वो क्या था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों पार्ट को मिलाकर क्या बनता था, ग्रेट ब्रिटेन। ये आपको जो आज के टाइम पे बेटा आप सुनते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ब्रिटिश आइल्स, तो ये सब क्या है, ये चीज़ें आपको इसकी वीडियो लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा पार्ट कैसे है, पहले कैसे था, कैसे डिवाइड था। और आज के टाइम पे हम बोलते हैं जो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, वो आपको अलग अलग से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बनता था ग्रेट ब्रिटेन। उसके साथ साथ अगर इसमें क्या है बेटा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनको मिलाकर, ये तीनों और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको मिलाकर बनता था यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर बात आती है अब इनकी किस किस की, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड, इसको हम पूरा बोल सकते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन सब को मिलाकर बनता था ब्रिटिश आइल्स। क्या बनता था, ब्रिटिश आइल्स। इस तरह बेटा ये क्या था, डिवाइड था। अलग अलग पार्ट्स में क्या था, ये डिवाइड था। अब इनके क्या है, इसके अलग अलग होने के रीजन्स थे। उसके लिए था, इसके लिए कुछ अलग रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। जो ये वाला पार्ट है बेटा, जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये क्या था, ये एक लॉन्ग मतलब प्रोसेस के अंडर क्या था, इसको यूनिफाई किया गया था। ये क्या है, कोई सडन प्रोग्रेस नहीं थी, सडन जो मतलब मूवमेंट कोई ऐसी नहीं हुई जैसे कि इटली में हुई थी। इटली में क्या था, या तो क्या था, अलग से क्या था, सेपरेट सेपरेट अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको क्या है, वॉर के थ्रू या क्या है, अपने जो भी उनको एडजस्टमेंट हुई उनके थ्रू क्या है, उसको क्या किया, अचानक से क्या कर दिया, पूरे इटली को यूनिफाई कर दिया। लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं था। ये क्या था, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के अंडर क्या था, इसको एक किया गया था। उसके साथ साथ अगर बात करें तो अब देखते हैं हम इसको, जो ब्रिटेन यूनिफिकेशन है इसकी प्रोसेस को, कि ये यूनिफाई कैसे हुआ था। मैप क्लियर हो गया बेटा। सिर्फ सिंपल सी थिंग्स बताई इसमें टोटल ब्रिटेन के अंदर टोटल 5 स्टेट आते थे। पहले क्या था, ये क्या था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड, इनमें डिवाइडेड था। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों
एक हुए तो इसको नाम दिया गया, इन तीनों को नाम दिया गया, अलग पार्ट को ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों में सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दिया तो ये बन गया यूनाइटेड किंगडम्स। और जब पूरा आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन सबको मिलाया तो ब्रिटिश आइल्स का नाम लिया गया। ये इनका डिवीजन था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम जो इसमें एक तो जो ये था ना बेटा, यूनिफाइड नहीं था या ब्रिटेन में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, तो उसके लिए कुछ रीजंस थे। एक तो क्या था इसमें, जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। अलग अलग आइडेंटिटीज कैसे थी, जैसे क्या है, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश थी, वेल्स में रहने वाले वेलिश, स्कॉटलिश, आयरिश, आयरलैंड में रहने वाले आयरलिश। तो इस तरह क्या है, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी थी। मीन्स ये क्या है, पूरा एक पार्ट नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ना एक रिलीजन के कारण भी डिवीज़न बहुत था। रिलीजन के कारण डिवीज़न के लिए क्या थे, कुछ रीजन रिस्पॉन्सिबल थे, उनको देखते हैं हम। अगर हम बात करें बेटा रिलीजन में डिवीज़न की, तो इनमें रिलीजन में डिवीज़न कैसे था, जो ये वाला पार्ट था ना, जो ये ग्रेट ब्रिटेन वाला और उसके साथ साथ जो आयरलैंड वाला, तो इसमें क्या थे, इसमें 2 अलग अलग रिलीजन थे। एक को बोलते थे प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक्स। 2 थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। 2 टाइप के जो थे रिलीजन थे वो थे इस टाइम पे। तो इनमें क्या था बेटा, जो प्रोटेस्टेंट थे ना, वो क्या थे, वो थे मीन्स जो इंग्लैंड में, इसमें इंग्लैंड में ज़्यादा मानते थे। जो प्रोटेस्टेंट थे वो क्या थे, वो रिलीजन एक ही था, ये थे चर्च से रिलेटेड थे। जो प्रोटेस्टेंट थे या कैथोलिक्स थे, ये क्या थे, चर्च पीपल ही हुआ करते थे। तो ये क्या थे, इनमें जो प्रोटेस्टेंट थे ना, उसमें वो कहाँ ज़्यादा फॉलो किया जाता था। जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था वो इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड इनमें ज़्यादा फॉलो किया जाता था। अगर हम कैथोलिक्स की बात करते हैं तो ये क्या था, ये ओल्ड कंजर्वेटिव चर्च का रिलीजन हुआ करता था। इसमें ओल्ड कंजर्वेटिव लोग ज़्यादा थे। मीन्स कंजर्वेटिव हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में, सॉरी इसी इसमें चैप्टर में, जिसमें क्या था कि जो कंजर्वेटिव क्या थे, वो पुरानी सोच रखने वाले थे। वो चाहते थे कि क्या है, मोनार्क सिस्टम तो एज इट इज बना रहे, लेकिन क्या है न्यू, उसके साथ न्यू चेंजेस के साथ, तो वो ज़्यादा थे। तो इन दोनों के बीच में क्या था, इंग्लैंड और जो इंग्लैंड में कौन थे, प्रोटेस्टेंट और कंजर्वेटिव्स, मीन्स ओल्ड कंजर्वेटिव्स जो क्या थे, कैथोलिक्स, उनके बीच में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा। और वही इसकी क्या है, ब्रिटेन के डिवीज़न का कहीं ना कहीं रीजन था। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ। अगर हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले इंग्लैंड बिकम प्रॉस्परस एंड पावरफुल। क्या था, इंग्लैंड क्या था, प्रॉस्परस और पावरफुल बन चुका था। सबसे पहले कैसे बना इंग्लैंड प्रॉस्परस और पावरफुल, उसके पीछे एक रीजन था बेटा। जब क्या है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थे 1707 क्या जो 17 जो इरा है ना बेटा, उसका ये बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम क्या थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थी, और उसके साथ साथ ये क्या थे, दूसरे जो इंग्लिश थे या ब्रिटेन के जो हमारे यहाँ आए थे, तो वो क्या थे, यहाँ आए हुए थे। यहाँ से क्या था, उनको अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए कच्चा माल प्रॉपरली मिल रहा था। कच्चा माल मिलने के साथ साथ क्या था बेटा, उनको दूसरी जो क्या थे, इंडिया से जो वेल्थ का ड्रेन आउट भी किया था। इसके कारण क्या इंग्लैंड में क्या आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, इंग्लैंड क्या बन गया, प्रॉस्परस और पावरफुल बन गया, क्योंकि बेटा पैसा आते ही क्या बना, वो पावरफुल बन गया। तो इस तरह क्या है, इंग्लैंड के पावरफुल बनते इसने क्या किया, अपने आसपास के एरियाज के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। आसपास के एरियाज को अपने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्या है बेटा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड ये इतने ज़्यादा, वेल्स ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब क्या है, इंग्लैंड पावरफुल बन चुका है। इंग्लैंड पावरफुल बन चुका है तो इसने आसपास के एरियाज को कवर करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह क्या है, इसमें इनमें क्या पहले ही क्या था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसके बीच, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच क्या था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या किया, इंग्लैंड पावरफुल था तो इसने जो ओल्ड कंजर्वेटिव थे उनको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंग्लैंड ने क्या है, वेल्स को अपने अंडर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश पार्लियामेंट पावर सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्क्स। तो
तो इसमें क्या है, जब इंग्लैंड पावरफुल बना तो इसने क्या किया, इसने जो पावर थी, जो इंग्लैंड पहले कौन थे, मोनार्क्स चला रहे थे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो पार्लियामेंट फॉर्म की और जो मोनार्क्स थे उनसे 1688 में अपनी पावर ले ली। और अब कौन रूल करने लग गया यहाँ, पार्लियामेंट। अब रूल लॉ के अकॉर्डिंग चलने लग गया। पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने क्या जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म की। अब रहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। अब इन दोनों के बीच, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो था ये चल रहा था, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है बेटा, जो इंग्लैंड था वो किसको, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा था। इसी कांड क्या है, इंग्लैंड पावरफुल था और उससे ऊपर से क्या, स्कॉटलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे उनको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है 1707 में। उसमें क्या करता है, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड, जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन, और उसके साथ साथ कौन सा, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब क्या है, ये हिस्सा बन जाता है बेटा ग्रेट ब्रिटेन। इस एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इनको क्या है, एक कर दिया जाता है। अब बात आती है बेटा केस ऑफ आयरलैंड। केस ऑफ आयरलैंड, पहले जब ये आयरलैंड बना तो इसमें थे कैथोलिक्स, मोस्ट ऑफ कैथोलिक्स थे। लेकिन बाद में इसमें, जब बाद में इसमें डिवीजन हुआ ना बेटा, तो इसमें 2 पार्ट्स हो गए थे। इसमें एक थे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। तो इंग्लैंड था किसको, प्रोटेस्टेंट को करता था। इसी तरह आयरलैंड में भी सेम विवाद था। इसी तरह ये क्या था, 2 पार्ट में डिवाइड था। तो इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, और नॉर्दर्न आयरलैंड भी किसके साथ ऐड हो गया, इंग्लैंड के साथ ऐड हो गया। अब आता है, जब हम इनके ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात करें तो बेटा अब कितना पार्ट, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब क्या हो चुके हैं, यूनिफाई हो चुके हैं। अब बात रहती है रिपब्लिक, जो रिपब्लिक आयरलैंड था वो। तो रिपब्लिक आयरलैंड का क्या होता है बेटा, इसमें क्या था, रिपब्लिक आयरलैंड में एक वॉल्फिन टोन नाम का एक पर्सन था, रिवॉल्यूशनरी था। उसने 1798 में रिवोल्ट भी किया, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड को क्या है, इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे उनको, और नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। बट क्या होता है, इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट है और ये क्या है, एक स्मॉल सा पार्ट है, तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और उसके बाद क्या है, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये पूरा हिस्सा एक हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले इंग्लैंड पावरफुल बनता है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ इनके पास पैसा आता है और ये आसपास के एरियाज को क्या था, कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और इंग्लैंड में ज़्यादा क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे, तो इसलिए क्या है, ये उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट करता है, उन्हीं कंट्रीज को अपने अंडर सबसे पहले मिलाता है जो जहाँ प्रोटेस्टेंट था। प्रोटेस्टेंट कहाँ थे, नॉर्दर्न आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में। तो इनको क्या कर लेता है, ये अपने अंडर मिला लेता है और उसके साथ साथ वेल्स को मिलाते हैं। लेकिन क्या है, रिपब्लिक आयरलैंड था, ये मिलने से मना कर देता है। यहाँ पर रिवोल्ट होता है, लेकिन रिवोल्ट को लोग क्या है, वो कर दिया जाता है, जो रिवोल्ट है वो फेल हो जाता है। और उसके बाद क्या है, ये वाला एरिया भी जो नॉर्थ आयरलैंड है, ये क्या बन जाता है, पूरा आयरलैंड बन जाता है। और इस तरह क्या है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आ जाता है। ब्रिटेन क्या बन जाता है, नेशन स्टेट बन जाता है। अब इसमें क्या था, इसमें वही जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी वही रूल फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, वही जो कोई भी कंट्री है उसको यूनिफाई करने के बाद पहला वक्त क्या होता है, लोगों के अंदर क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। उससे पहले क्या थे, जो ये थे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक आयरलैंड, ये लोग क्या थे बेटा, ये अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी से जी रहे थे। अब इन सबको, पूरे एरिया को एक करना था, इनको एक आइडेंटिटी के अंडर लाना था। तो उसके लिए क्या था, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट क्या है वो फॉर्म किए, अलग अलग एफर्ट्स की। उसके लिए सबसे पहले तो क्या था, पूरे इस एरिया का क्या है, ब्रिटिश फ्लैग लाया गया। उसका ब्रिटिश फ्लैग लाया गया, जिसमें क्या था, यूनियन जैक, आपने देखा होगा बेटा, जिसमें क्या है, बहुत सारे इस तरह की वो है, उस तरह का फ्लैग लाया गया। उसके बाद क्या था, एक नेशनल एंथम बनाया गया, जैसे हमारा इंडिया का है नेशनल एंथम जनगण मन, उसी तरह क्या है, ब्रिटेन का भी नेशनल एंथम बनाया गया, जिससे क्या है, लोगों को लगे कि हाँ पूरा कंट्री एक है। और लोगों के अंदर क्या है, नेशनलिज्म, जो नेशन के लिए जो फीलिंग है वो क्या हो, वो मिले। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, पहले क्या थे, स्कॉटलिश, इंग्लिश, वेलिश और आयरलिश, ये क्या थे, ये लैंग्वेज फॉलो कर रहे थे। अब इसको एक करके क्या किया बेटा, इसमें सिर्फ एक नेशनल लैंग्वेज बना दी गई,
इंग्लिश लैंग्वेज, और उस तरह क्या है इनके अंदर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो फॉर्म की गई, ब्रिटिश नेशन स्टेट बन गया। अब आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन क्या थे, एक हो गए कब, 1801 में क्या था, ब्रिटिश जो ब्रिटेन है इसका यूनिफिकेशन हो जाता है। ये इनके अंदर क्या है, ये अब डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। अब क्या है, सभी जो लोगों को इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स, वोटिंग राइट, उसके साथ साथ क्या है फ्रीडम, वो सब राइट इनको दिए जाने लग गए। तो क्लियर है बेटा, सिंपल सी थिंग है। जो हमने इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा और उसके साथ साथ ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ा, तो दोनों को कुछ चीज़ें क्या थी, सेम थी, लेकिन इनमें क्या है कुछ चीज़ें सेपरेट थी। क्योंकि जो इटली था उसमें क्या था, उसके यूनिफाई ना होने का रीज़न था अलग अलग एरियाज पे अलग अलग मोनार्क्स का रूल होना। लेकिन ब्रिटेन के इसका यूनिफाई ना होने का रीज़न क्या था, इसके इंटरनल रीजन्स थे, जिसमें क्या था, रिलीजन था या फिर अलग अलग आइडेंटिटी होना, ये इस टाइप के रीजन थे। और दोनों को ही क्या है, जो इटली था उसको कैसे यूनिफाई किया गया, उसको यूनिफाई किया गया थ्रू वॉर्स। क्योंकि जितने भी पार्ट थे इटली के, उनमें सब में क्या किया, जो किंग था उसने क्या किया, आसपास के एरियाज में वॉर किए और उनको अपने अंडर लेते चले गए। लेकिन ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में के बेस पे, रिलीजन के बेस पे ही क्या है कंट्रोल किया गया। यहाँ वॉर्स का सहारा नहीं लिया गया ब्रिटेन को यूनिफाई करने में। तो आई होप बेटा यहाँ तक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।